हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम हैं अपने घर के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, और इस कमरे में हम बहुत ही कम आते हैं क्योंकि इस कमरे को हम ज़्यादातर बंद ही रहता है। क्योंकि पहले यहाँ पर भैया ही रहा करते थे। अब भैया है नहीं, भैया दिल्ली कर जॉब करते तो वो वहीं रहते हैं। तो इस कमरे में हम लोग बैठते हैं लेकिन थोड़ा कम बैठते हैं। हम ऊपर ही रहते हैं क्योंकि इसमें टीवी नहीं लगी ना, और जहाँ टीवी लगी होती है लोग वहीं बैठते हैं। तो हमारे इस रूम में टीवी नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें कम बैठते हैं। तो आज हमारे ऊपर लाइट नहीं थी, आज मतलब हमारे पूरे एरिया में लाइट नहीं थी, पूरे इधर ग्वालियर में। तो हम लोग गर्मी से परेशान थे, तो ऊपर का कमरा तप रहा था। तो ये नीचे का पोर्शन है ना, तो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, तो ये ठंडा था। तो यहाँ पर हम आकर बैठ गए। आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, और अभी बज रहे हैं कितने, अभी बज रहे हैं 8। तो थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है, तो मैंने कहा आपको ब्लॉग बना के बताती हूँ। तो अभी हम नीचे ही पोर्शन में हैं। तो भाभी यहीं थी, तो अब वो खाना बनाने के लिए ऊपर गई हैं। तो बोल रही कि आज खाना बना लेते हैं जल्दी से, नहीं कि कुछ पता नहीं है लाइट फिर कब चली जाए। तो ये हमारा नीचे कमरा है, तो मैं आपको बैक दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये हमारा बाहर का मेन डोर है जहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है और लाइट की वजह से वो था। और इधर हमारा सोफ़ा रखा है, और इधर हमारा मतलब इस कमरे में ज़्यादा सामान रखा रहता है, जो मतलब अनयूजेबल सामान होता है ना, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो सब वही रख देते हैं हम ला के। तो अभी इसे आप स्टोर रूम कह सकते हैं, लेकिन स्टोर रूम नहीं है, ये अच्छा कमरा है। आप इसे स्टोर रूम नहीं, लेकिन हाँ कमरा तो है, लेकिन अभी हम इसे सामान रखने के लिए यूज़ करते ज़्यादातर। तो अभी देखो हमने चाय पर देखिए, ये हमारी चाय के बर्तन रखे हैं। अभी हम चाय पीते, हमने ये नहीं पर। अब सब लोग देखो आज खाने में क्या बनेगा। हम भी बोल रही थी राजमा बनाना है, तो राजमा मम्मा ने सुबह ही भिगो दिए थे। तो अभी हम राजमा बनाएंगे, राजमा चावल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राजमा चावल के साथ रोटी सबको पसंद है। क्योंकि राजमा है ना, चावल से ही सबका पेट नहीं भरता, वो लोग रोटी भी खाना पसंद करते हैं। भाई दोनों तो रोटी ज़रूर खाएंगे, मम्मी भी रोटी खाती हैं। भाभी को भी चावल बनाए, बेबी को सर्दी है तो वो भी रोटी खाएंगी। चावल लेंगे, ले ये लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे, पर तो हमें रोटी भी बनानी पड़ेगी। गर्मी में रोटी बनाना तो जानती है ना कितना मशक्क़त का काम है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है एमपी में, और ग्वालियर में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो आपके शहर में कितना टेम्परेचर है हमें बताइएगा ज़रूर। और आप बताइएगा गर्मियों में हमें क्या क्या खाना चाहिए, हेल्दी होता है जो। और और आप लोग क्या क्या खाते हो हमें बताना। हम तो राजमा चावल और जैसे रायता, दाल चावल, और लौकी, हमारे यहाँ लौकी की सब्ज़ी बहुत बनती है। भाभी वगैरह लौकी कद्दू वगैरह ये ज़रूर बनते हैं, कि गर्मियों में ऐसा बोलते हैं ये सब्ज़ियाँ ठंडी होती हैं। अब मुझे नहीं पता ये सब्ज़ियाँ ठंडी होती हैं कि नहीं होती, लेकिन खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। लेकिन हाँ सब बोलते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ यही बनती है, पालक भी बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि भाभी को भी डॉक्टर ने उनकी कमी बताई है, जैसे बेबी को बताई है उनको भी बताई है। तो वो भी अभी हेल्दी खाने के लिए ज़्यादा ध्यान देती हैं, जैसे पालक हुई, लौकी तुरैया हुई, और कद्दू वगैरह ये सब चीज़ें खाती हैं, क्योंकि इससे उनका बेबी के लिए पूरी डेफिशिएंसी पूरी हो सके, क्योंकि वो बहुत परेशान है बेबी को लेके। बेबी हमारा बहुत दुबला हो गया है। पहले जब वो पैदा हुआ था तो अभी ठीक था, क्योंकि वो कमज़ोरी पैदा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ था जितना अभी हो गया है वो। तो उसकी टेंशन में हमारा घर पूरा परेशान रहता है, समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करें। तभी उसे यही लेटाया था, क्योंकि गर्मी में वो भी बेहाल हो रहा था। तो उसको भी यही सुलाया था कि जिससे थोड़ा बहुत सो सके। उसको डॉक्टर को दिखा के आए थे, इतनी गर्मी हो रही है कुछ पूछो मत ही। तो आप लोग बताइए आपके शहर में कितनी गर्मी हो रही है, कैसा गर्मियों में क्या क्या करते हो आप लोग, अब मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, सपोर्ट मी, बाय, टेक केयर, जय श्री राम। तो देखिए हमारा ये छोटा सा बेबी सो चुका है, ये सो गया है, बड़ी मुश्किल से सोता है ये। तो आप भी कुछ बताइए कि इसकी कमी, खून की कमी को हम कैसे पूरा करें। तो भाभी अच्छी से अच्छी चीज़ें खा रही हैं, फिर भी बेबी को लिए कुछ तो आप भी सलाह दीजिए। और आपके पास कोई देसी नुस्खा हो तो हमें बताइए, प्लीज़ सपोर्ट मी। और देखिए मम्मी, थैंक यू, मम्मी अभी मंदिर गई हैं। तो आप मुझे वीडियो को देखा करिए, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
आप मेरे चैनल पर आकर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल पर आप मेरे को बताइए कि मैं क्या क्या गलती कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर रही। आप ये सब मुझे शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बाय।